और आबाद दहाड़ में इन दिनों सियासी संग्राम की, क्योंकि उसके हैं कई सबब। मुद्दों की भरमार है, सरकार और विपक्ष में न सिर्फ तकरार है बल्कि जूतम पैजार है। इन सब के बीच एक बयान कड़ाके की सर्दी में भी भीषण गर्मी का एहसास करा रहा है, और वो बयान किसी मामूली शख्स ने नहीं दिया बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के भीतर दिया। उनके आरोप जो है वो बहुत ही गंभीर हैं। सवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है, जिसमें अर्बन नक्सल संगठनों के शामिल होने की बात मुख्यमंत्री फडणवीस कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे सबूत के साथ बता रहा हूं कि 15 नवंबर 2024 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में नक्सलियों की एक सीक्रेट बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने और ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाने को लेकर सहमति बनी। फडणवीस ने दावा किया कि इस बैठक में शामिल कुछ अर्बन नक्सली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल थे। फडणवीस के इन आरोपों ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। सवाल उठने लगे कि अगर वाकई राहुल गांधी की यात्रा में नक्सली खुलेआम घूम रहे थे तो सरकार की इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसीज क्या कर रही थी? अगर वाकई नक्सली संगठनों ने भारत जोड़ो यात्रा में योगदान दिया और खुलेआम सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो फिर यह नाकामी किसकी है? और यात्रा समाप्त होने के इतने महीनों बाद तक यह सच्चाई आखिर कहां दबी रही? फडणवीस के बयान से कांग्रेस आग बबूला है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम को चिट्ठी लिखी है और उन संगठनों और अर्बन नक्सलियों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। फडणवीस के आरोपों ने सियासी संग्राम को और तेज कर दिया। सरकार और विपक्ष के बीच एक और फसाद खड़ा हो चुका है, जिसे लेकर घमासान तेज होता नजर आता है। तो दहाड़ में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आखिर दावा क्या किया है। तो देखिए, 15 नवंबर 2024 को नेपाल के काठमांडू में नक्सल संगठनों की एक बैठक हुई। जो दावे हैं वो बता रहे हैं आपको। इस बैठक में ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाने और चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की सहमति बनी। काठमांडू की बैठक में मौजूद कुछ अर्बन नक्सली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। यात्रा से जुड़े 40 ऐसे प्रॉक्सी संगठन हैं जिन्हें महाराष्ट्र की पूर्व कांग्रेस एनसीपी सरकार ने अर्बन नक्सल घोषित कर रखा है। बात 18 फरवरी की हो रही है। ये तारीख है 18 फरवरी 2014, जब तत्कालीन मनमोहन सरकार ने 72 फ्रंटल संगठनों की सूची जारी की थी। इनमें से 7 महाराष्ट्र में हैं और ये संगठन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। इसके अलावा 13 वैसे संगठन जिनका नाम एंटी नक्सल ऑपरेशन में आया, वो भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। अब देवेंद्र फडणवीस का ये दावा है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से बयानबाजियों का सिलसिला जब शुरू हुआ है। देखिए, बड़ी बात यह है कि विधानसभा में अगर मौजूदा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कुछ कहते हैं तो जाहिर तौर पर वो कहने कि मैं तथ्यों के साथ, मैं सबूत के साथ ये बात कर रहा हूं। लेकिन उनके इन्हीं तथ्यों और सबूत के साथ में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर ये सब कैसे संभव हो पाया। दूसरा, महाराष्ट्र में चुनाव और नेपाल में बैठक, इसका कनेक्शन जो एस्टेब्लिश हो रहा है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि कब तैयार हुई, और जब पृष्ठभूमि तैयार हुई तब आखिरकार इसकी खबर कानों कान क्यों नहीं लगी? दूसरा बड़ा सवाल यह आता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अगर अर्बन नक्सलिज्म के से जुड़े लोग शामिल होते हैं तो फिर यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि उसी दौरान में उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ लिया गया। अल्टीमेटली सवाल तो कई हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पॉलिटिकल रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर आए हैं, एक बार वो आपको सुनवा देते हैं। देवेंद्र फडणवीस झूठ बोलते हैं। अगर मैं उनको कहूँ कि आप झूठ बोलते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं कि संजय राउत माहौल खराब करता है। आप झूठ, परभणी के बारे में झूठ बोला, आपने कल देखा होगा। बीड़ के बारे में झूठ बोला, जो घटना हुई है। कागज लेकर झूठ बोलते, कागज पर झूठ लिखकर लेके आते, सब वो पढ़ते हैं। उनको क्या मालूम है कौन है नक्सलवाद? अगर काठमांडू में इस प्रकार की मीटिंग हुई है तो आपकी सरकार की फेल्यूर है, और आप 3-4 साल के बाद ये मुद्दा उठाते हो। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत तो जुड़ा ही हुआ है, भारत जुड़ा हुआ ही है, तो किसे जोड़ने निकले थे आप? और जो भारत तोड़ने की मंशा रखते हैं, ऐसे नक्सलाइट लोगों के साथ वे यात्रा निकाल रहे थे, और उसकी पूरी जो स्टार्ट से लेके एंड तक जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दी, और उस पर कांग्रेस के नेता कुछ बोल नहीं पाए। इंदिरा जी की शहादत दी हमने, राजीव जी की शहादत दी, लेकिन इस तरह का आरोप लगाकर राहुल गांधी जी के
कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा में जिस तरह से समर्थन राहुल गांधी जी को मिला, जनता का समर्थन मिला और देश को इकट्ठा करने का काम राहुल जी ने किया, उस राहुल जी को डरने का काम जो बीजेपी करती है बार बार, आज भी झूठा आरोप उन्होंने पार्लियामेंट में किया। तो मेरा यही कहना है और इसलिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को खत लिखकर मैंने कहा कि वो कौन सी संगठन है उसका डिटेल हमें चाहिए। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहने वाली है। तो पहला सवाल ये कि राहुल गांधी पर फडणवीस के आरोप सियासी हैं या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है। दूसरा सवाल ये कि नक्सलियों के शामिल होने की बात अब तक सामने आई क्यों नहीं। तीसरा सवाल ये कि भारत जोड़ो यात्रा में नक्सलियों का घूमना किसका फेल्योर है। चौथा सवाल ये कि क्या फडणवीस के आरोपों से सियासी बखेड़ा खड़ा होने वाला है। और पांचवा सवाल ये कि क्या इन नक्सल संगठनों के नाम सार्वजनिक करेगी सरकार। यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। आइए चर्चा से जब चर्चा की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे खास मेहमानों की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। तुहिन सिन्हा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में रहेंगे, अजय वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में रहेंगे, संजय द्विवेदी रहेंगे शिवसेना यूबीटी और सूर्य प्रकाश मैथिल रहेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता की ओर रुख करते हुए तुहिन सिन्हा, सबसे पहले सवाल आपसे। सवाल ये है कि विपक्षी पार्टी कह रही है कि जिन आंकड़ों और तथ्यों की बात आप कर रहे हैं इसमें तो आप ही का फेल्योर दिखता है। आखिर कैसे ये बात कानों कान खबर नहीं लग पाती है, कैसे इस बात का पता नहीं चलता कि अर्बन नक्सलिज्म वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा में आ जाते हैं। नमस्ते पूजा जी, सबको नमस्ते। देखिए, इसमें कोई फेलियर नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। हम तो जानते ही हैं। फ्रांस की एक मीडिया कंपनी मीडिया पार्ट ने यही आरोप उन पर लगाए थे कि जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी और OCCRP मिलकर भारत को विघटित करने का कार्य कर रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें जो है, एक लॉ में एक टर्म होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आप उसको स्थापित नहीं कर पाते हैं क्योंकि, लेकिन यहाँ पर जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मंशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शोभा देता है कि इस तरह के तत्वों के साथ उठना बैठना रखें। जब भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे थे तो उस वक्त वो किन लोगों से मिल रहे थे? फादर पुनप्पा, जिन्होंने भारत माता के खिलाफ क्या नहीं कहा है। रिजिल मकुटी, जो एक वक्त NSUI के एक बड़े नेता थे केरल में और जिन्होंने एक बछड़ा को मारा था एक प्रोटेस्ट में। इस तरह के लोगों को पूरे भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या हुआ? जब वो विदेश गए तब भारत के लोकतंत्र को धूमिल करने का प्रयास उन्होंने किया। यहां तक कि एक बार ये कहा कि सिखों को गुरुद्वारा जाने का अधिकार नहीं। तो क्या ये सब लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शोभा देता है? मेरे ख्याल से ये जो है उनकी नीयत का विषय यहाँ पर है। और मेरे ख्याल से देखिए, जो चीजें साबित करनी है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, वो कर रही हैं। और यही कारण है कि भारत अब भी शांत है। तमाम कांग्रेस के मंसूबों के कि वो इस देश में जो है विघटन फैलाए, इस देश में अराजकता फैलाए, इसके बावजूद अगर हम यहाँ शांति है तो ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का कमाल। संजय द्विवेदी जी इसका जवाब देंगे। संजय द्विवेदी जी, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि फेलियर आपका, इसका जवाब आपने देखा कि बीजेपी के प्रवक्ता दे रहे हैं कि इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि राहुल गांधी किस तरह का व्यवहार रखते हैं। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रवक्ता, उनके सांसद सब जितना ज्यादा नैरेटिव फैलाना होता है फैलाते हैं। मुख्यमंत्री जो आरोप लगाया गया है, अभी आपने अपने ही शुरुआती जो उसमें आपने कहा कि साहब अगर नक्सली आतंकवादी वहां पे थे तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सरकार इनकी है, केंद्र सरकार इनकी है, सब कुछ इनके पास है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तो ये जो आरोप लगाने की प्रक्रिया जब इसलिए लगाते हैं कि अम्बेडकर वाला मामला है अभी अमित शाह जी के ऊपर, वन नेशन वन इलेक्शन में 269 इनके सांसदों ने हिस्सा लिया, वहां भी सरकार इनकी अल्पमत में आ गई, अल्पमत में है। और इसके बाद जो अभी सुप्रिया सूले, नोट पकड़े गए थे महाराष्ट्र में चुनाव के समय में, उस समय में उन्होंने सुप्रिया सूले के ऊपर एक आरोप लगाया था कि साहब वो 150 करोड़ रुपए उन्होंने फलाने से लिए हैं। ये कैसेट है 11:30 बजे रात में इनके माननीय प्रवक्ता गणों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा और उसको ओपन किया था। लेकिन जब वोटिंग खत्म हो गई उसके बाद क्या हुआ कि साहब वो जो कैसेट है वो नकली निकला, उसमें तो कोई आवाज उनकी मिली नहीं रही है। तो ये नेक्सस फैलाने से मेरी समझ में आज जरूरत क्या देश को? आज जरूरत है $85 हो गया है।
$85 हो गया, इसके पीछे में सोचने की जरूरत है। आज जरूरत क्या है? महंगाई बढ़ रही है। आज जरूरत क्या है? बेरोजगारी बढ़ रही है। अब उस समय तो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत तेजी से कहते थे कि साहब मां शब्द नहीं बोल पाए। मां शब्द बोलने में मनमोहन सिंह को दिक्कत आ रही है, लेकिन आज पूरा देश महंगाई की चपेट में है, बेरोजगारी की चपेट में है। तो आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखिए, अब और 10 सेकंड और दीजिए, बस 10 सेकंड। इसके बाद आप देखिए कि अभी इन्होंने कहा था राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वहां पे क्या कहते हैं, धूमिल छवि करते हैं। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे 2015 में, सियोल गए थे। उन्होंने क्या कहा था? इस देश में पैदा होना गुनाह है, इसमें पैदा हो गए हमने गलती। जवाब ले लेते हैं आप, जवाब ले लेते हैं। प्रकाश महथिल जी कह रहे हैं कि आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप लोग जो मुद्दा है उसे ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए आप मुद्दे को राहुल गांधी की तरफ ले आए हैं, लेकिन इससे लोगों का माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। नहीं, मुद्दा कहाँ हम भटका रहे हैं? देखिए, देश उन्नति कर रहा है। तुहिन जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। तुहिन जी, एक सेकंड जरा सबको शामिल कर लेते हैं। प्रकाश महथिल जी, धन्यवाद। मैं तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, जो विषय आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, ये बहुत ही, मैं ये कहूँ, संवेदनशील विषय है। और इस पे इस प्रकार से राजनीतिक चर्चा की जगह पे मैं कहूँगा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है ये। और एक बात और, देखिए पूजा जी, एक डीएनए होता है, जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए कभी चेंज नहीं होता। आज इन्होंने बोला, मुख्यमंत्री जी ने, कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल जो संगठन है वो काम कर रहे थे। आप देखिए ना कि जो वो पादरी, एक पादरी के संग में ये थे, उस पादरी ने क्या कहा था कि मैं भारत की ज़मीन पे पैर नहीं रखता, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। इस प्रकार के जो लोग इनकी यात्रा में थे वो सर्वविदित है। और एक और बात, 2022 के अंदर 2 मई को एक न्यूज़ चली थी, बहुत एक फोटो भी वायरल हुआ था, और वो फोटो था राहुल गांधी जी का एक पब के अंदर, एक चीनी लड़की साथ में थी उनके, और वो चीनी लड़की जो फेस मिल रहा था उस फोटो में, वो मिल रहा था नेपाल की जो राजदूत थी चीन की, होउ यांकी। वो जो है वहां पर उनके संग दिखाई दे रही थी उस फोटो में, जैसा कि क्लेम किया जा रहा था। और ये वही लोग हैं जो कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे हैं। ये अनऑफिशियल यात्रा थी, बताए ना, जबकि उस समय वो सांसद थे, और किसी भी सांसद को अपनी किसी भी यात्रा के विषय में सरकार को बताना पड़ता है। एक बात और, जो फ्रंटल संगठन मनमोहन सरकार ने ही बैन किए थे, उनमें से जब 7 संगठन सीधा सीधा काम कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, उसके अलावा 13 ऐसे संगठन जिनको की नाम आया था अर्बन नक्सल ऑपरेशंस के अंदर, वो सब सामने थे। एक और बात, आप राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट खुद देख लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर गया, 370 हटने के बाद वो लाल चौक पे गए, अपनी यात्रा का जो उनका अंतिम पड़ाव में से एक था, वहां वो बोल रहे थे कि आतंकवादी मुझे दिखाई दिए, और वो मेरी तरफ मुस्कुरा रहे थे देख के। मतलब किस किस तरह की ये बातें खुद बता रहे थे। जॉन सोरास के संग जो रिलेशन है वो सर्वविदित हो गए। इनकी जो इंटरनेशनल यात्राएं होती हैं उसके अंदर जो अलगाववादी संगठन है, खालिस्तान है, और बहुत सारे संगठन है, वो वहां पर मैनेजमेंट करते हैं। आपकी इन सारी बातों से एक सवाल ये मिट नहीं जाता कि अगर इतना सब, जिस अर्बन नक्सलिज्म पर बात हो रही है, जिस बैठक की बात हो रही है, जिस बैठक में लोगों के शामिल होने की बात हो रही है, जिस बैठक के लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात हो रही है, सवाल यह है कि यहां पर इन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं गया? चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, भारत जोड़ो यात्रा में भी, इस सब के लिए नैतिक तौर पर जिम्मेदार कौन? देखिए, जल्दी से देखिए पूजा जी, भारत के जो कानून की यही तो खूबसूरती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 4, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चिल्लाने वाले भी कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ लेते हैं, और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो गैंग हैं, वो कांग्रेस का समर्थन करते दिखाई देते हैं। तो सबूत जो हैं वो सरकार अब आगे एक्शन लेगी। ये रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस की। विषय है देवेंद्र फडणवीस का विधानसभा का वो स्टेटमेंट जिसमें राहुल गांधी और अर्बन नक्सलिज्म का जो कनेक्शन है वो बताते हुए नजर आते हैं। हम चर्चा उसी पर कर रहे हैं, और विपक्षी पार्टी क्योंकि ये कह रही है कि आपके पास सबूत है तो दीजिए ना, वो नाम हम भी देखना चाहते हैं, कर लीजिए उनको गिरफ्तार। जी पूजा जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगर देवेंद्र फडणवीस साहब ने अगर ये बयान दिया है तो सोच समझ के दिया है, जिम्मेदारी से दिया है। एनडीए की कोई भी शीर्ष नेतृत्व अगर कोई बयान देता है तो बहुत सोच समझ देता है। बहुत जल्दी आपके सामने, पूरे देश के सामने इसका प्रमाण मिलेगा।
इसमें तो कोई संदेह आपको हो ही नहीं सकता है। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा के बीच में इन लोगों ने जो अर्बन नक्सलियों को एकत्र करके जो षड्यंत्र साजिश करके ये विशेष करके हिंदूवाद विचारधारा को खत्म करने का काम राहुल गांधी जी ने अपने भारत यात्रा जोड़ो का अभियान किया है। ये मैं बड़े सिद्धता के साथ मैं भी कहना चाहूंगा। हमें माना कि पूरा विषय नहीं मालूम था, इसलिए आपको रिक्वेस्ट किया। तो सच यही पूजा जी, तो सच यही है कि आपकी सरकार जल्दी तथ्यों को सामने रखेगी। जो डॉक्यूमेंट्स लेकर कल देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स की जो तस्वीरें हैं वो विपक्षी पार्टी के नेताओं के समक्ष आप लोग रखेंगे। संजय द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए संजय द्विवेदी जल्दी से। जी मैं एक बात कह रहा हूँ, इसका विधानसभा में बोलने की क्या जरूरत थी? अरे FIR करते, उनकी गिरफ्तारी करते, दुनिया खुद ही जान जाती है, हम लोग आपस में चर्चा करने लगते। लेकिन वो वहां बोला गया अब हम रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। आगे जिसने हमारे विश्लेषक जी भी थे, राजनीतिक विश्लेषक, वो तो लगता है बिल्कुल बैठ के भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं। अरे आप विश्लेषक हैं, आपको कम से कम एक सेकंड संजय द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर महायुति की सरकार है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से आते हैं, और अगर वो कुछ मुद्दा रख रहे हैं तो ये तो खुद उनका दायरा है ना मुख्यमंत्री का, कि वो वहां पर जो तथ्य रखना चाहते हैं। पूजा जी जैसे आपने एक सेकंड तुहिन से ना 10 सेकंड आपने जैसे शुरुआती सर एक सेकंड जवाब ले लेती हूँ आपने जो सवाल उठाया, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम रहेगा। तुहिन से ना देखिए जब भी कोई इस तरह का विषय आता है, ये लोग शुरू कर देते हैं कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर विषय जो है हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के आचरण का है। वो किससे मिलते हैं उनको हम रोक नहीं सकते हैं। देखिए ये लोकतंत्र है, यहाँ पर आपको मिलने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन क्या उनके आचरण को शोभा देता है कि वो ऐसे तत्वों से विशेष तौर पर जाकर मिले जो कि देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा से शामिल है, जिनका बीच में मत बोलिए, जनता ने आपको नकार दिया महाराष्ट्र में, शांत होकर बैठिए। देखिए इस प्रकार के व्यक्ति को एक जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इस देश का, अपनी संगति का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और एक आरोप तो उन पर यह भी है, अगर आप बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार सलाहुद्दीन की बात माने तो जो खालिदा जिया के बेटे से इनकी मुलाकात जो है राहुल गांधी की हुई थी बांग्लादेश में ठीक 5 अगस्त के 3 हफ्ते पहले। तो इस तरह के आरोप निरंतर लगना एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर उनके आचरण को शोभा नहीं देता, और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। ये यहाँ पर मसला है। 10 सेकंड दीजिए जरा सा पूजा जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ तुहिन जी को मैं भारतीय प्रवक्ता में एक बात बता दूं, 2014 से लेके और 2024 हो गया है आज, तब से बराबर ये राहुल गांधी के विषय में कुछ ना कुछ नैरेटिव फैला रहे हैं, नैरेटिव फैलाते जा रहे हैं, और कभी 2 साल की सजा दिलवा देते हैं, कभी कोई नैरेटिव, कभी कोई नैरेटिव। अब देखिए जनता ने उनको आज संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आज संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं राहुल गांधी जी, और वो विपक्ष के नेता हैं, उसके बाद उनको चैन नहीं पड़ रहा है। पर सर संवैधानिक पद पर राहुल गांधी लगातार बैठे हुए हैं। संजय द्विवेदी जी, अगर संवैधानिक पद पर ही बैठने की बात है, वो तो लगातार बैठे हुए संवैधानिक पद पर। नहीं मैं तो कह रहा हूँ संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे आ गए हैं। मैं देखिए कह रहा हूँ कि इससे बढ़िया अगर इस तरह की नैरेटिव फैलाना तो अच्छा है। जो देश में समस्याएं जो फैल रही जन्म ले रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, 85 रुपए में हमारा डॉलर हो गया है, तो इससे जो चीजें जो देश में आ रही है, अगर इस पे हम ध्यान दें, इन सब चीजों नैरेटिव फैलाने से नैरेटिव इतना फैलाएंगे राहुल गांधी को। तो संजय द्विवेदी जी आपका मानना यह है कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के लोग नैरेटिव फैला रहे हैं, और ये नैरेटिव है नेगेटिव, उनकी इमेज को लेकर एक नेगेटिव नैरेटिव। तो फिर इस नेगेटिव नैरेटिव के पीछे का मकसद क्या है? राहुल गांधी पर इतना बीजेपी का फोकस क्यों है आपकी नजरों में? घबराना राहुल गांधी से एक्चुअली में घबराना शुरू कर दिया कि आगे चल के कहीं ये पूरा जनता इनको मानने ना लगे, और धीरे धीरे जनता मानने लग रही है। ऐसा नहीं है। पर एक बात बताइए, राहुल गांधी का नेतृत्व आप लोगों को कबूल है? नहीं, किसको कबूल है किसको नहीं कबूल है, मैं एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ भाई। देखिए राहुल गांधी के साथ आप लोग खड़े हैं, राहुल गांधी आप ही के गठबंधन के नेता हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको उनका नेतृत्व कबूल है? एक बड़ा जनरल और बेसिक क्वेश्चन है। पूजा जी, जब वो विपक्ष के नेता बने हैं, इंडिया गठबंधन के नेता बने हैं, तो कबूल नहीं किया गया क्या? अगर हमने सबने डिप्लोमेटिक जवाब हुआ सर, डिप्लोमेटिक जवाब हुआ। आप सीधे स्पष्ट तौर पर बोलिए कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन
और अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होंगे तो क्या आप उनको कबूल नहीं करेंगे? आप सुन तो लीजिए मेरी बात, जल्दी से आप सर, सुन तो जल्दी। लीजिए धैर्य से, कि अगर अपोजिशन हमने इंडिया गठबंधन का उनको नेता बनाया है तो नेता बनाया है ना हमने, ऐसा तो नहीं बनाया। ठीक, कि सूर्य उद्धव प्रकाश जी ने नहीं मैथिल। कहा या किसी ने नहीं कहा वो नेता ठीक है, बने सूर्य प्रकाश मैथिल। अब जी। राहुल गांधी के खिलाफ में एक नेगेटिव नैरेटिव आप लोग बनाते हैं क्योंकि आप लोग राहुल गांधी से डरे हैं, उनकी जो इमेज इस वक्त है उससे आप लोग डरे हैं। ये वजह है कि उनके खिलाफ में इस तरह का जो एक प्रोपेगेंडा है वो आप लोग फैलाते हैं, ऐसा विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है। देखिए पूजा जी, पहली बात तो लोकतंत्र में कोई किसी से डरता नहीं है। लोकतंत्र के अंदर आप जो कार्य कर रहे होते हैं, आपके कार्यों का जो नतीजा है, फल है, वो जनादेश के रूप में मिलता है। और जिस प्रकार से लगातार तीसरी बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और लगातार तीसरी बार भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जो जितनी सीटें आई हैं उससे 1/4 सीटों पे सिमट गई, वो दिखाता है कि कौन डर रहा है और कौन नहीं डर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आदरणीय हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे जरा बताइए कि जिस आपने बोला कि अरेस्ट क्यों नहीं करते, FIR क्यों नहीं करते, तो भैया जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड केस में माँ बेटा दोनों बेल पे हैं और जब माँ बेटा के संग सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को बुलाकर ईडी और CBI ने जो इन्वेस्टिगेशन की, तब क्या हाल हुआ था? पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो रोड पे लोटी लोटी दिखाई दी थी कि नहीं दिखाई दी थी? लोकतंत्र उनको अधिकार देता है ना। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, वही मैं कहना चाहता हूं। दूसरी चीज, बहुत अच्छी चीज बोली तुहित सिन्हा जी ने कि लोकतंत्र में आतंकवादियों से भी हाथ मिलाना जो है वो स्वतंत्र है व्यक्ति। आप भारत में खड़े होकर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्ला सकते हो। नहीं, पर सूर्य प्रकाश मैथिल जी, ऐसे लोगों को तो जनता चुनाव जिताकर बिठा भी देती है ना। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूं। एक और बात, कांग्रेस के तो प्रवक्ता तो एयरपोर्ट पे खड़े होकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस प्रकार के शब्द भी मैं चाहूंगी कि इस तरह के सब शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। नहीं, ये तो करते रहे हैं ना जी। मैं ये कहना चाहता लेकिन हूं मैं नहीं चाहती कि आप इस मंच पर रोकता। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। कानून नहीं रोकता आपको। किसी भी आतंकवादी से मिलने से, नक्सलाइट से मिलने से आपकी सिंपैथी सबसे हो सकती है, लेकिन ये आपका कंडक्ट बताता है, आपका DNA बताता है, आपकी विचारधारा क्या है, आप देश के प्रति कितने लॉयल हैं, आप देश की एकता अखंडता के लिए नहीं। लेकिन अगर आप committed हैं DNA या की फिर बात उसके कर रहे विरोध हैं, में? सूर्य प्रकाश मैथिल जी, अगर आप DNA की बात कर रहे हैं तो जिस DNA से राहुल गांधी आते हैं उसी DNA के लोगों ने यहां सत्ता संभाली है और लंबे अरसे तक सत्ता संभाली है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने भारत के लिए कोई अच्छे काम नहीं किए, ऐसा नहीं कि आज ही भारत जागा है या आज ही भारत ने तरक्की की है, इससे पहले भी भारत आगे बढ़ता रहा है। पूजा जी, भारत का सोना गिरवी किसके राज में रखा गया? देश की मुद्रा का बुलियन किसके राज में हुआ? लाखों करोड़ के घोटाले किसके राज में हुए? इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, किसके राज में कहा गया? हज की सब्सिडी किसके राज में दी गई? देश का विभाजन किसके राज में हुआ? आप मुझे बताइए, आज देश की अर्थव्यवस्था कहां पर है और किसके राज में? जरा आप बताइए। सर्जिकल स्ट्राइक किसके राज में हुई? आप ये बताइए। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब किसके राज में दिया? आप ये बताइए। कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं चाहूंगी कि टीम्स है उनको जोड़े, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते ना, जब पूरे विश्व के अंदर जब लगातार रिसेशन का दौर आया तो ये भारत की इकोनॉमी सरवाइव कर रही थी उस वक्त में भी। तो ऐसा मुझे लगता है, और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर विपक्ष की पार्टी ने सत्तासीन होते हुए अच्छे कार्य किए हैं तो उनको नकारना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको भी उस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब मैं जरा तो क्या हुआ 2G 3G में? क्या हुआ 2G 3G में? कहां पर है आज हम 2G 3G में? जीजा जी का घोटाला कहां है? ठीक है, अब चलिए आज के मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है, बोलिए द्विवेदी जी जल्दी से, फिर मुझे तुहिन सिन्हा जी के पास जाना है। मैं ये कहता हूँ, इस तरह की जो बातचीत है, इनको ये देखना चाहिए कि आज जो देश बिक रहा है, क्यों देश बेचा जा रहा है? 10 फैक्ट्रियों ने। सर, आज के मुद्दे पर रहते हैं ना, देश क्यों बिका, कब बिका, कैसे बिका, ये सारी बातें छोड़िए ना। मुझे लगता है कि ये लोगों को लुभाते हुए जब आप लोग रैली में बोलते हैं तब सही लगता है, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल बात करें, मुद्दे पर केंद्रित रहें, क्योंकि कम समय रहता है तो मैं चाहती हूँ उस पर हम बात करें। नहीं, मैं उसी बात कर रहा हूँ। देखिए, ये भी उस विषय का है ना, लेकिन उसमें ध्यान नहीं देते हैं। आज अगर राहुल गांधी, जैसे हम एक चीज मैं बताऊं आपको, सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया, मेरी प्रवक्ता से बात हुई, मैं डिबेट में था, प्रवक्ता की जांच होगी, तो हमने जांच होने के बाद आरोप लगाना चाहिए था ना। जैसे उन्होंने फडणवीस आरोप लगा दिया, अभी जांच नहीं हुई, अभी तो पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन पूरे मीडिया में, पूरे देश में हवा बनने लगी। तो इसी को मैं नैरेटिव कहता हूँ ना। तो आप लोग डरे तो नहीं है ना?
आप लोग तो मैं- नहीं डरे मैं- हैं ना इस बात से? नहीं, हम नहीं डरे, हमने जांच कराइए, तो कह रहा हूं। दुष्यंत आप जी हमारे जांच साथ भी जुड़ गए, कराइए। पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं सर आती हूँ आपके पास, जरा एक बार उनको भी शामिल कर लेते हैं, फिर तुहिन जी मैं पक्का आपके पास ही आ रही हूँ। दुष्यंत जी, सवाल ये है जो बीजेपी के लोग उठा रहे हैं कि राहुल गांधी का कनेक्शन तो ऐसे लोगों के साथ में रहा है, वो अपनी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाते नजर आए। ये कह रहे हैं कि जो उनकी सच्चाई को बताता है, उनका जो आचार व्यवहार क्या है उसको दर्शाता है। तो देखिए, इसकी जांच कौन कराएगा? सरकार कराएगी। सरकार में यही लोग हैं तो इनको जांच करानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष रहने दो या कोई भी रहने दो, अगर देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, करो, कहने से काम नहीं चलेगा, आप करिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके लेकिन फिर ये समर्थन बात करते और हैं। कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि अगर हम जी। कार्रवाई करते हैं तो फिर कहने लगते हैं कि टारगेट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। नहीं, तो कोई ये नहीं कार्रवाई कहेगा होगी जी, कल आप को, तो सही फिर तो से नहीं कहेंगे कि टारगेट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। करिए, जांच करिए, लोगों के न्यायालय के समक्ष सारे सबूतों को रखिए। ठीक है, तुहिन सिन्हा, आप मौका ही मत दीजिए ना तुहिन किसी सिन्हा, को कहने के ये लिए। कह रहे हैं कि आप सबूत रखिए ना, ये नैरेटिव क्यों बना रहे हैं? आप आइए, सामने रखिए सबूत कि ये लोग थे राहुल गांधी से जो मिले थे भारत जोड़ो यात्रा में, इनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, इनको हम उठा रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं, इनसे पूछताछ कर रहे हैं, और अगर उनके जरिए राहुल गांधी से पूछताछ करनी पड़ेगी तो कह रहे हैं कर लीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंजीनियर रशीद जैसे लोग जो है वो जेल में रहकर यहाँ चुनाव लड़ते हैं। अब ये राहुल गांधी की स्वेच्छा है, कल को जाकर वो इंजीनियर रशीद के गले मिला ले तो क्या हम उनको अरेस्ट करेंगे? ये राहुल गांधी के आचरण, उनकी सोच का विषय है, उनको उनकी तो जवाबदेही करना बनती है कि क्या जिस पद पर वो है, क्या उन्हें इस तरह की हरकतें शोभा देती है? देखिए, हमारा काम है, छोटे मोटे देखिए, अपराधी अगर के तो घर विपक्ष पे जो है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके। तो इन सिन्हा जी बोलिए। देखिए, अभी द्विवेदी जी जो है, अभी द्विवेदी जी, इंजीनियर राशिद को अभी- आपने दुष्यंत जी चुनाव एक लड़ने सेकंड, ऐसे दिया। बात ही समझ में नहीं आएगी सर, प्लीज। अभी द्विवेदी जी जो है राहुल गांधी के गुण गा रहे थे। मुझे पता नहीं, राहुल गांधी को कह रहे थे राहुल गांधी से हम डरते हैं। अरे तीसरी बार फेल जो व्यक्ति है उससे हम क्यों डरे? 99 तो की क्यों नहीं दीवानगी से वो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। 99 सीटें पाकर उनको ऐसा लग रहा है कि वो जीत चुके हैं। मैं आपको बस एक चीज याद दिला दूं कि 240 सीटें जो हमें मिले हैं, पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 1984 में मिले थे, और जो 99 सीटें कांग्रेस को भी मिले, पिछली बार 99 से कम हमको 1989 में मिले थे, आज से 35 साल पहले। तो आज वर्तमान में जिए। देखिए, जो हरकतें राहुल गांधी की है, अगर ये लोग जो है थोड़ा सा उसमें आत्मनिरीक्षण करेंगे तो आपकी पॉलिटिक्स सुधरेगी, हमें कुछ नहीं होगा। अगर आप इंजीनियर रशीद जैसे लोगों से हाथ मिलाना चाहे, गले मिलाना चाहे, आप गले मिलाइए, हमें लाभ होगा। नहीं, इंजीनियर राशिद को आपके चुनाव आयोग ने परमिशन क्यों दी चुनाव लड़ने की? पर चुनाव वहाँ आयोग LG इनका ने तो नहीं है ना उनका- सर। उनका- चुनाव आयोग से दुष्यंत जी, उनका नामांकन मुझे निरस्त लगता क्यों है कि नहीं किया? थोड़ा सा हम, चुनाव आयोग इनका तो नहीं है ना। जी, ऐसी बात नहीं है। मैं एक कलेक्टर, एग्जाम्पल, निर्वाचन एक अधिकारी उदाहरण चुनाव दे रहा आयोग हूं, अगर ये क्या इनका है बात तो फिर अगर आपका कोई आपका भी व्यक्ति तो देश हुआ के लिए ना। खतरा है तो उसका नामांकन रद्द हो जाता है। नहीं, देखिए, ये समझ नहीं पाए। मैं एक उदाहरण दे रहा था कि आप किसी से भी मिल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन वो आपकी नीयत को दर्शाता है। पर तुहिन सिन्हा जी, एक सवाल ये भी तो आता है ना, उन इंजीनियर राशिद जिनका जिक्र आप करें, उनको जनता चुनकर भेज रही है, फिर तो जो जनता का फैसला है उस पर भी आप लोग डाउट कर रहे हैं, जनता की समझ पर भी आप लोग डाउट कर रहे हैं, तो जनता इसका मतलब बेवकूफ है जो नहीं समझ पा रही है। मैं मात्र एक उदाहरण दे रहा था। इंजीनियर राशिद की जगह कोई भी और हो सकता है, शर्जील इमाम हो सकता है, वो कोई और हो सकता है। क्या राहुल गांधी को, देखिए, जो कुसंगति राहुल गांधी की है, इसका फैसला राहुल गांधी को करना है। तीसरी बार जनता ने उनको इन्हीं कारणों से नकारा है। अगर आगे भी वो ये संगति मेंटेन करना चाहते हैं, हमें तो आनंद है। हम जनता को बताएंगे कि देखिए ये ऐसी हरकतें करते हैं, जनता हमारा समर्थन करेगी। जनता ये कह रहे हैं बताइए मत, सबूत दिखाइए। ये कह रहे हैं कि बता कर तो आप नैरेटिव बना रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, एक नेगेटिव आप लोग उनकी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे सबूत दीजिए ना, आप कार्रवाई कीजिए। प्रमाण के बिना, देखिए, राहुल गांधी जैसे हल्के पॉलिटिशियन नहीं है देवेंद्र जी। अगर देवेंद्र जी ने सदन में कहा है, महाराष्ट्र के सदन में कहा है, तो निश्चित रूप से उनके पास प्रमाण है। जी, और जब राहुल गांधी उन्हें लीडर ऑफ लगेगा अपोजिशन, कि एक संवैधानिक पद जब पर बैठे हैं, उन्हें आप कह रहे हैं लगेगा कि वो हल्के नेता हैं। मुझे लगता है कि इस राहुल बात की गांधी, गरिमा राहुल तो आप गांधी। लोगों को भी बना। हाँ, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और आप उनको कह रहे हैं कि एक हल्के नेता है।